भारत एक विकासशील देश है और विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और ये तभी संभव हो सकता है जब गांवों का विकास हो, क्योंकि देश की करीब 70% जनता तो गांवों में निवास करती है। तभी तो देश की केंद्र सरकार भी जानती है कि ग्रामीण परिवेश का विकास होगा, तभी देश आगे की ओर तरक्की कर सकेगा। इसीलिए तो केंद्र व राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों के विकास पर ध्यान दे रही हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बूम भारत न्यूज के माध्यम से मिलवा रहे हैं कोटा जिले की पंचायत समिति सांगोद की ग्राम पंचायत मोईकला व इस ग्राम पंचायत के कर्मशील व लग्नशील सरपंच प्रदीप मेरोठा से। ये है ग्राम पंचायत मोईकला की तस्वीर, जिसको विकास के पथ पर ले जाने की जिम्मेदारी ग्रामीण जनता ने सरपंच प्रदीप मेरोठा को दी है। प्रदीप मेरोठा भी अपनी ग्राम पंचायत को शिखर पर ले जाना चाहते हैं, जिससे ग्राम पंचायत का विकास हो। साथ ही सरपंच प्रदीप मेरोठा अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान करना चाहते हैं, जिससे ग्राम पंचायत मोईकला आदर्श ग्राम पंचायत बन सके। वहीं प्रदीप मेरोठा अपनी जीत का श्रेय ग्रामीण जनता को देते हैं और अपने राजनीतिक आदर्श व गुरु आरएसएस संघ के संस्कार को बताते हैं। सरपंच प्रदीप मेरोठा ने बताया कि वो छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिससे वे जनता की सेवा कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर सामाजिक सरोकार निभाए। वो छात्र राजनीतिक से ही कई पदों पर रहे हैं और 12 महाविद्यालय में प्रेसिडेंट पद पर भी रह चुके हैं। उनकी जनता के प्रति सेवा भाव के जज्बे को देखते हुए ग्रामीण जनता ने ही उन्हें ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर आसीन किया है और भविष्य में उन्हें भाजपा द्वारा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई तो वे जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। वे विधायक पद पर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिससे अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर सके, क्योंकि जनता की सेवा की कामना ही उनका लक्ष्य है। आप स्वयं सुन लीजिए सरपंच प्रदीप मेरोठा क्या कह रहे हैं। मैं जिन संस्कारों से राजनीति में आया हूँ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मैं छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की शाखा से जुड़ा रहा हूँ। फिर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबा काम किया है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नगर प्रमुख, नगर मंत्री, जिला संयोजक, विभिन्न आंदोलनों का संयोजक 12 में रहा हूँ और 12 गवर्नमेंट कॉलेज से 2004 से प्रेसिडेंट रहा हूँ। व्यक्तिगत मेरे कोई आदर्श नहीं है, लेकिन जो संघ के संस्कार हैं वही मेरे आदर्श हैं। मेरे पापा जी यहाँ सरपंच रहे हैं पहले। क्या नाम है पिताजी का? बाबूलाल जी मेरोठा। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। पद रहे नहीं रहे, चुनाव जीते हारे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं। पेयजल में आज की तारीख में कोटा जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में हमारा गांव प्रथम गांव होगा, पली पंचायत होगी। ये पंचायत लगभग 3200 वोट है यहाँ एक ही गांव में। यहाँ टंकी बनी हुई है और मोटरें लगी हुई हैं। लगभग रोजाना 2.5 घंटे बिना जोन सिस्टम के 100% मकानों में सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक पानी पहुंचता है। एक मनोरंजन के लिए भी, एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी वह स्थान हमने पायरा हनुमान जी के नाम से डेवलप किया है। विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूं, अभी भी मेरा मन वही है। तो अपन थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी भी विद्यार्थी निभा लें, जैसे वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण में अपने जन्मदिन पर, अपने माता पिता की एनिवर्सरी पर या किसी भी अच्छे पारिवारिक कार्यक्रम पर एक एक पौधा भी एक एक यूथ, एक एक स्टूडेंट लगा दें
तो ये प्रकृति बहुत बड़े स्कोप के रूप में खड़ी हो जाएगी। विद्यालयों में कोई भवन निर्माण करवाया हो, किचन सेंटर नहीं, अभी नहीं करवाए, अभी क्योंकि बजट भी नहीं आ रहा, क्योंकि सरकारें कोरोना की वजह से लड़खड़ा रही है। हमारी ग्राम पंचायत में ये सिंगल ही गांव है मोई कला, अन्य कोई गांव नहीं है। लेकिन मेरा सोच है ये है कि ये मेरा मोई कला एक आदर्श, जो कहते हैं आदर्श पंचायत लगे। यहाँ चल कदमी के लिए, मनोरंजन के लिए जगह जगह पार्क हो, महापुरुषों के स्मारक हो। वर्तमान में भी हमारे यहाँ एक व्यवस्थित पानी निकलने के लिए नालियां, इंटरलॉकिंग, सीसी ये बने हुए हैं, लेकिन छोटी मोटी फिर भी कहीं न कहीं कोई दिक्कत है, उसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। नालियों की रिपेयरिंग बहुत जल्दी हम कर रहे हैं। एक जगह इंटरलॉकिंग की दिक्कत है हरिप्रसाद जी नागर के मकान के आसपास, उसको भी हम जल्दी करवा रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही प्राचीन स्थल है माँ चामुंडा करके जो जंगल है, उसके पास भी हम अभी एक बहुत अच्छे पार्क का निर्माण करवाने जा रहे हैं। और मेरा आगे भी यही है कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, जिनको मजदूरी चाहिए वो नरेगा के माध्यम से मजदूरी पाए, काम करें, कमाए, अपनी दाल रोटी चलाए। कितने लोगों को पीएम आवास का लाभ मिला? हमारे पास 300 के लगभग सूची कंप्लीट है, पूरी तैयारियां हैं। जैसे ही सरकार का इशारा होगा काम चालू हो जाएंगे। अच्छा, आपकी पंचायत में कोई जटिल समस्या है? नहीं, ऐसी कोई जटिल समस्या नहीं है, और जटिल में मानता भी नहीं, क्योंकि जटिल समस्या होती भी नहीं है। ये तो मन होता है, जो जिस सिस्टम को चलाता है उसका हौसला होता है कि वह जटिल समझता है या इजी समझता है। मैं तो हर समस्या को इजी मानता हूँ, और ईश्वर सहयोग करता है, जनता सहयोग करती है, और काम हंसी खुशी में हो रहा है। आपकी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? गरीब जनता को श्रेय है मेरा। मैं तो जनता ने चुनाव लड़ाया हूँ, जनता ने चुनाव जीताया हूँ। जनता को विकास चाहिए, जनता को मजदूरी चाहिए, जनता को स्वाभिमान चाहिए। राजनीति में आने का मेरा मूल उद्देश्य यही है कि मैं जनता की अधिक से अधिक अच्छी तरीके से सेवा कर सकूं। आगामी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, क्या उसमें भी आप दावेदारी पेश करेंगे? देखो जी, 12 अटों की जनता ने मेरे को हमेशा प्यार दुलार आशीर्वाद दिया है, सिर आंखों पर बिठा के रखा। स्टूडेंट लाइफ से गांव गांव ढाणी ढाणी में मेरा संपर्क है, और मैं यूथ हूं, एससी की सीट है, मेरा अधिकार भी बनता है, और मैं प्रयास भी करूंगा। सफलता असफलता ये अलग चीज होती है। 3 बार मैंने प्रयास किया है, तीनों बार मैं फेल रहा हूं, लेकिन ईश्वर की आगे कृपा होगी। भारतीय जनता पार्टी मुझे अपने प्रत्यक्ष के रूप में चुनेगी, जनता के बीच में रहूंगा, एमएलए बन के विधानसभा में जनता की आवाज उठाऊंगा, यही मेरा स्वप्न है। वहीं ग्रामीण भी सरपंच प्रदीप मेरोठा के सरपंच बनने से खुश हैं और अपनी ग्राम पंचायत मोई कला का आगामी विकास सरपंच प्रदीप मेरोठा में देख रहे हैं। क्या अपेक्षा रखते हो सरपंच साहब से आप विकास के लिए? सरपंच साहब से यही भी अपेक्षा है कि बस ऐसे ही काम चलता रहे, टाइम पे नरेगा चल ही रहा है। क्या क्या विकास करवाया सरपंच साहब ने अभी तक? सरपंच साहब ने अभी पायरा हनुमान जी के यहाँ भी काफी कुछ करवा दिया, और आगे भी कुछ कर रहे हैं। पेयजल के लिए क्या हुआ आपने यहाँ पंचायत में? पानी के लिए क्या करवाया सरपंच साहब? पानी के लिए वाटर टैंक कुछ बनवाया है, तो वहाँ से सब जगह बहुत अच्छी तरह से पानी वानी पहुँच रहा है। ये काम की बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया काम हो रही है। कैसा विकास करवा रहे सरपंच साहब? अभी तक क्या विकास करवाया सरपंच साहब ने यहाँ पर अपने पंचायत में? बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। अच्छा, ये नरेगा कब से चल रही है अपने यहाँ? ये जब से सर्वदा हमारी जब चल रही है, उसकी पहले चल रही थी, लेकिन अब ज्यादा चल रही है। अच्छा, अब ज्यादा चल रही है। किस जगह चल रही है? अभी काम किस जगह कर रहे हो? अभी काम किस जगह कर रहे हो आप? अभी यहाँ चरागा में। चारागाह भूमि पर क्या कर रहे हो अभी यहाँ पर? अभी ये पौधों के पानी वानी पिलाई, गुडाई, चारा वारा सफाई वगैरह सब काम हो रहा है। और पहला तो परेशान होते, जब मुझे सरपंच बने तो पानी की सुविधा हो गई, दिए बैठने उठने की सुविधा हो गई, भोजन भजन की हो गई, हमारी कुछ आमदनी की बढ़ गई, कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले परेशान रहते थे आप? हाँ, परेशान तो नहीं थे, मगर हर बात की कमी आ जाती है, कोई कमी नहीं आती है। आप वो कमी के कारण ही परेशान रहते थे, और क्या? और बच्चा भी आते हैं, लाडी भी आती हैं,
बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं, सब आते हैं सवेरे संध्या को, ठीक है। शाम को 25-50 आदमी हो जाते हैं। मेरा मकसद में सरपंच का चुनाव जीतने के बाद मैंने लक्ष्य बनाया कि अकाल मौत जो मुख्य रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, गायें रोड पर बैठती हैं जी, बारिश जो ही खत्म होती है, चारा नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, रोड पर बैठती हैं, तड़पती रहती हैं, भूखे मरती हैं। तो जो ये नहीं बोलने वाले जानवर हैं, इनके भी आत्मा है, ये भी अपना जीवन सुख शांति से गुजार सके और अकाल मौत कोई एक्सीडेंट भी नहीं हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ग्रामवासियों ने सलाह मशवरा करते हुए जन सहयोग से गौशाला बनाई और गौशाला अच्छी तरीके से चल रही है। लॉकडाउन का पूरा हमने सदुपयोग किया है। पार्क निर्माण करने के पीछे भी हमारा उद्देश्य था कि गांव में भी सर जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि आदमी दिन भर काम करता है, घर जाता है, खाना खाता है, लेकिन उसको कहीं भी बैठने की, जाने आने की जगह नहीं मिलती। तो बहुत ही कम लागत में बहुत अच्छे हमने ये 4 पार्क बनाए हैं। यहाँ सामुदायिक शौचालय भी हमने बनाया है। यहाँ गांव से आने जाने के लिए रोड लाइट लगे, वो भी बहुत जल्दी लगने वाली है। इसमें कोई शक नहीं कि सरपंच प्रदीप मेरोठा की कर्मठता और अपनी ग्राम पंचायत को ऊंचाई तक ले जाने का मादा कुछ ही दिनों में सफल होगा और ग्राम पंचायत मोईकला विकास की नई इबारत लिखेगा।